हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाइगोत्सकी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्लस क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स की व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो लास्ट तक देख लीजिए और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। चलिए तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, वाइगोत्सकी के अनुसार बच्चे सीखते हैं। देखिए बहुत सारे अलग अलग मनोवैज्ञानिक है जिसमें वाइगोत्सकी अपना एक विशेष महत्व रखता है, मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से भी और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। तो वाइगोत्सकी की अगर हम बात करें तो उनके अनुसार बच्चे सीखते हैं। 4 ऑप्शन है, देखो, पुनर्बलन के द्वारा, परिपक्वता होने पर, अनुकरण से, कि वयस्क और समन्वयकों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोत्सकी के बारे में आप हमेशा याद रखिएगा, वाइगोत्सकी ये बताते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपने वयस्कों के साथ अंतःक्रिया या परस्पर क्रिया से ही बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं किसी भी भाषा को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्सकी से संबंधित, वाइगोत्सकी तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत प्रमुख भिन्नता है ना, ये विभिन्नता नहीं है, भिन्नता है, ठीक है। दोनों में अंतर पूछा गया है, दोनों के विचारों में, ठीक है। वाइगोत्सकी और प्याजे दोनों के विचारों में अंतर यही है कि वाइगोत्सकी का कहना है कि बालक में विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में, लेकिन प्याजे का कहना है कि जो बच्चे होते हैं ना उसमें भाषा पहले आते हैं और विचार बाद में आते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही आंसर होगा कि भाषा एवं चिंतन के बारे में उनकी दृष्टिकोण के संबंध में दोनों में विभिन्नता या भिन्नताएं है, ठीक है। ये याद रखेंगे आप पॉइंट। देखिए वाइगोत्सकी का कहना है कि कोई भी बच्चा के मन में विचार पहले आता है, फिर उसके आधार पर उनकी भाषा का जन्म होता है, ठीक है। पहले विचार फिर भाषा, ये हो गए वाइगोत्सकी के, ठीक है। लेकिन प्याजे क्या बोलते हैं, प्याजे बोलते हैं कि भाषा का जन्म या भाषा के विकास किसी भी बच्चे में पहले होता है, फिर उनके विचार उनमें आते हैं, ठीक है। तो ये अंतर हो जाते हैं दोनों के कॉन्सेप्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्सकी की परिप्रेक्ष्य के अनुसार उनके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को खाली स्थान करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो यहाँ पर इस सिचुएशन के बेस पर क्या ऑप्शन सही होगा आप देखिएगा। 4 ऑप्शन है, आत्मसात, तर्कसंगत, सक्रियकरण और निर्माण, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमको देखने को मिलेगा कि जो बच्चे हैं ना, शिक्षिका क्या चाहती है, अपने बच्चों के सामने एक ऐसा स्थिति या ऐसा सिचुएशन रखना चाहती है जिसमें वो बच्चे अपना अलग अलग दृष्टिकोण दे सके, ठीक। तो इसके बेस पर वो क्या करना चाहती है, वाइगोत्सकी के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न बच्चों के या शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण का आत्मसात करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति में अनेक परिप्रेक्ष्य भी विकसित करेंगे एक टीचर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। फ्रेंड, इस तरह के ना सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं, तो ऐसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, लेव वाइगोत्सकी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण, तो जब भी आपको वाइगोत्सकी की हम बात करते हैं, मैंने पहले भी बताया है, तो सामाजिक अंतःक्रिया है ना, ये सामाजिक अंतःक्रिया ही उसका सही आंसर होता है। इसको हमने टैग वर्ड में भी बताया था। तो ये पूछ क्या रहा है, लेव वाइगोत्सकी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मुख्य कारण क्या है, तो संतुलन नहीं बल्कि ये भी नहीं, मेन ऑप्शन हमारा हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया ही संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्सकी के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे, ठीक है। तो सहयोगी प्रोजेक्ट को, मानकीकृत परीक्षण को, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न को, कि वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न को। तो वाइगोत्सकी के अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो सहयोगी प्रोजेक्ट ऑप्शन नंबर 1, ऐसा कोई प्रोजेक्ट दिए बच्चों को जिसमें सहयोगी भावना का या विकास हो या बच्चे आपसी सहयोग से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया से किसी भी चीज़ को सीखे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्सकी कहाँ के थे, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो थे रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा वाइगोत्सकी के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। किस किस चीज़ के बीच में, वाइगोत्सकी के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का अगर आप सही आंसर देखेंगे तो देखिए, पहला है विकास अधिगम के स्वादी है, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, कि विकास अधिगम का समानार्थक है। 4 ऑप्शन है आप देखिए, है ना। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे कि विकास प्रक्रिया जो है ना अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, तो वही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। कि पूछा क्या जा रहा था, विकास तथा अधिगम के बीच अंतर संबंध है ना, संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार
तो यही है इसका विकास प्रक्रिया क्या है, अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ये है किसके अकॉर्डिंग, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। बच्चों के बारे में देखो कौन कौन सा कथन है। पहला, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाए। दूसरा, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। तीसरा, बच्चे जन्म से शैतान हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। और चौथा, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो आपको सही आंसर आई होप कि समझ में आ गया होगा कि बच्चों के बारे में वाइगोत्स्की किस कथन से सहमत है। ऑप्शन नंबर 4 से सहमत है, ठीक है, कि जो बच्चे हैं वो वयस्कों के साथ अंतःक्रिया से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा, देखो, यह संस्कारों की अनुवांशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। तो इसमें भी यही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। 10th नंबर का क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। तो आप 4 ऑप्शन देखो, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। चारों ऑप्शन में कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है बताइए। तो ऑप्शन नंबर 4 अगर आप देखेंगे, है ना, कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बातें करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, ठीक है। तो ये भी वही क्वेश्चन हो गया, सामाजिक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, है ना, ZPD जो हम पढ़े हैं, है ना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो इसको आप देखेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, पहला है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता ये बताना, कि बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर करना, कि चौथा, बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्धता कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति बताना। तो अगर आप देखेंगे तो ZDP जो है ना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है, उसके तहत, ठीक है, ZDP, इसके तहत वाइगोत्स्की ने ये बताया है कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाले कार्य तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य, दोनों के बीच में अंतर वो बताया है। निकट विकास का क्षेत्र भी बोलते हैं इसको, ठीक है, निकट विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना यह प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धि होते हैं इसलिए उन्हें प्राणों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, कि यह स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तो देखो, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक, है ना, व्यक्तिगत वाक, जो व्यक्तिगत वाक होता है बच्चों का, एक और क्वेश्चन आया था इसी तरह का, वो यह बताता है, यह स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करता है, ठीक है, खुद से जो बातें करते हैं बच्चे, उसके द्वारा वे अपने ही कार्यों के लिए खुद को निर्देशित करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इस पॉइंट को आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान। सहयोग, सामाजिक अंतःक्रिया, सहयोग, एक दूसरे के साथ सहयोग या एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया ही मेन पॉइंट है या मेन फैक्टर है किसका, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन, जोन ऑफ प्रॉक्सी, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया, ठीक है। तो इस तरह से कुल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइगोत्स्की से रिलेटेड, इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने चैनल में आपके लिए लाते रहेंगे फ्रेंड। तो चैनल में अगर न्यू है और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए, तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।